Hello students, today we are going to study Trouble in Bohemia, class 12 chapter from the book Panorama। और आज की स्टोरी में आपको बता दूं इतने मजे आने वाले, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अलॉन्ग विद द फैंटास्टिक वन। और आज आप कहीं भी थोड़ा सा भी ध्यान भटकाने वाले नहीं है, इतने मजे आने वाले। जैसे हम किसी फिल्म में कोई सस्पेंस वाली फिल्म देखते हैं तो कितना मजा आता है देखने में, आज वही स्टोरी आज आपके लिए लेके आऊं। और सपने में भी कोई आपसे पूछेगा, ये सेशन देखने के बाद आप बता देंगे स्टोरी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रबल इन बोहेमिया। ट्रबल मतलब होता है परेशानी या मुसीबत बोहेमिया में। ठीक है, बोहेमिया एक राज्य का नाम है और बोहेमिया राज्य में एक मुसीबत आ गई है। वो क्या मुसीबत होगी ये देखना बाकी है। आर्थर कॉनन डॉयल ये राइटर का नाम है। इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स लिखे हैं और ऐसा ही एक कैरेक्टर लिखा है इन्होंने शर्लॉक होम्स। वो आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फोकस ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी का मुख्य बिंदु क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। लेट्स सी। अ रो मतलब फ्रेंड्स लाइन तो होता है, एक रो मतलब होता है फाइट। एक झगड़ा है बिटवीन इंटेलिजेंसी ऑफ टू माइंड्स। इट मींस दो लोगों के इंटेलिजेंसी के बीच झगड़ा है, फाइट है। लेट्स सी हु विल विन दिस बैटल। चलिए कैरेक्टर्स देख लेते हैं। शर्लॉक होम्स, आयरन एडलर एंड किंग ऑफ बोहेमिया। एक और कैरेक्टर आएगा वॉटसन, उसको आगे स्टोरी में डिस्कस करेंगे। मेनली थ्री कैरेक्टर्स वी आर हैविंग। फर्स्ट इज शर्लॉक होम। शर्लॉक होम एक जासूस है, एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव है जिसे आज तक किसी ने हराया नहीं है। तो देखिए क्लेवर डिटेक्टिव है शर्लॉक होम, बहुत चालाक, रेस्पेक्ट्स वुमेन, लेकिन इसकी क्वालिटी है चालाक होने के साथ साथ ही सम्मान करता है औरतों का। नेवर बिटन फ्रॉम एनीबडी, आज तक इसको किसी ने हराया नहीं है इंटेलिजेंसी के मामले में। यहां पे कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, बात करेंगे इनकी। आयरन एडलर एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। डीपली लव्स किंग ऑफ बोहेमिया, ये गहराई से प्यार करती है, फुली कनेक्टेड है। राजा कहां का, बोहेमिया का। वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है, जस्ट बिकॉज एक्ट्रेस है तो सुंदर तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। नो ग्रीड एट ऑल, इसने राजा से इसलिए प्यार नहीं किया, इसको पैसे चाहिए, इसमें लालच बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी देखेंगे अभी। किंग ऑफ बोहेमिया की बात कर ले, जो राजा है बोहेमिया का, लवर ऑफ एडलर, एक दूसरे के लवर है, लव बर्ड्स है। और कावर्ड और टिमिड किंग, एक डरपोक राजा है या ये कह सकते हैं डरपोक लवर है, खुल के सामने नहीं आता, स्टोरी में देखेंगे। लीव्स एडलर, अंत में ये छोड़ देता है एडलर को, तो ये कह सकते हैं ट्रू लवर नहीं है। सेल्फिश, बहुत बड़ा सेल्फिश है, प्रूव करूंगा स्टोरी में कैसे। हैंडसम है और टॉल है, बहुत लंबा है और हैंडसम है। अभी तीनों देखिए मजे के लिए तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लव यू किंग, ये तो इससे प्यार करती है लेकिन बोलता है बट आई डोंट, मैं तो नहीं करता। आई लव ओनली माई किंगडम, मैं सिर्फ अपने राज्य से प्यार करता हूं। ये स्टोरी में बताऊंगा क्या ये वास्तव में राज्य से प्यार करता है या आयरन एडलर से। और ये शर्लॉक होम इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है, ये इसलिए कह रहा है, कहां फंसा दिया यार, बेइज्जती और करवा दी। शर्लॉक होम की बेइज्जती किससे होगी वो भी देखना बाकी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, एक दिन शर्लॉक होम घर पे था। एक आदमी आया शर्लॉक होम से मिलने के लिए। वो आदमी टॉल, लंबा सा, हैंडसम सा, और उसने पहना हुआ था फॉरेन यूनिफॉर्म। ये जो आदमी आया लंबा, हैंडसम, यूनिफॉर्म की ड्रेस, यूनिफॉर्म फॉरेन कंट्री की, और हम मास्क पहने हुआ था। शर्लॉक होम्स चूंकि डिटेक्टिव है, जैसे ही आदमी आया, इस आदमी के हाव भाव देखकर और ड्रेस और ये सारा आइडेंटिफाई करके शर्लॉक होम्स ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई करते इस व्यक्ति को शर्लॉक होम्स बोलते हैं योर मजेस्टी। ठीक है, योर मजेस्टी मतलब होता है महाराज, किंग, द किंग। तो शर्लॉक होम्स ने पहचान लिया आप तो राजा हो, और इस आदमी ने एक्सेप्ट करना पड़ा, यस ये किंग है। और ध्यान रखना कहां का किंग है, किंग ऑफ बोहेमिया। तो इस प्रकार शर्लॉक होम्स ने चालाकी प्रूव कर दी। फिर ये आदमी रीजन बताता है शर्लॉक होम्स को आने का, भाई ऐसी ऐसी बात है, आई नीड योर हेल्प। ये शर्लॉक होम्स की मदद मांगने आया, लेकिन किस लिए मदद मांगने आया वो देखते हैं। चलिए, बहुत बड़ी स्टोरी है। ये शर्लॉक होम्स को आके बोलता है कि 5 साल पहले, 5 years बैक, 5 साल पहले की बात है। राजा बोल रहा है शर्लॉक होम्स को, आई वॉज इन वारसा। देखिए यहां पर आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, वारसा एक जगह। वारसा में मैं गया था, एक विजिट पे गया था, और वारसा में जैसे ही गया, इसको एक
अमेरिकन एक्ट्रेस मिली, और नाम मैं आपको कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। अमेरिकन एक्ट्रेस का नाम आयरन एडलर। जैसे ये दोनों मिले एक दूसरे से तो दे फेल इन लव, दोनों के दोनों में क्या हो गया, प्यार हो गया, लव बर्ड्स हो गए। और जब हम दोनों में प्यार हुआ, हमने क्या किया, क्लिक्ड फोटोग्राफ्स, फोटोएं खींची और एक्सचेंज लेटर्स। हमने क्या चेंज करे, लेटर्स, और लेटर्स वो भी कैसे, फुल ऑफ लव। तो ये चीजें हमने एक्सचेंज करी। अब राजा बोल रहा है आज की तारीख में लेटर्स और फोटोग्राफ आयरन एडलर के पास है और मुझे वो चाहिए। अब ये बता रहा है, शेरलॉक होम्स पूछ रहा है कि आपको क्यों चाहिए। तो राजा के आप सुनिए क्या बात है, राजा क्यों लेना चाह रहे हैं लेटर्स एंड फोटोग्राफ को, देखते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए रीजंस, देखिए रीजंस फॉर गेटिंग लेटर्स एंड फोटोज। तो देखिए पहला रीजन जो बता रहा है राजा, वो ये बता रहा है कि 5 साल पहले जब मैं प्रिंस था, फिर मैं राजा बन गया, और ये जो लव अफेयर था हमारा, जो प्यार का मामला था, इट वॉज फाउंड आउट। इस प्यार का पता लगा लिया गया। किसको पता लगा, देखिएगा, एक तो थी गवर्नमेंट, जो राजा की सरकार थी, उसने पता लगा लिया, मिनिस्टर्स ने, और दूसरा पता लग गया इसकी फैमिली को। और इन दोनों ही जनों ने प्रेशराइज किया, दबाव डाला। किस पर दबाव डालेंगे, किंग पर। और क्या करने के लिए, टू लीव एडलर, कि तुम छोड़ दो किसको, आयरन एडलर को। चूंकि राजा प्यार करता था, छोड़ना इतना आसान नहीं था। एक और चीज पता लगी इनको, फैमिली और गवर्नमेंट को, कि जो आयरन एडलर है रॉयल ब्लड की नहीं है। रॉयल ब्लड का मतलब शाही खून था, राजा महाराजा के परिवार से संबंधित नहीं है। तो आयरन एडलर कौन है, कॉमन पर्सन है, व्यक्तित्व है। तो इसीलिए इन्होंने बोला आप इससे शादी नहीं कर सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज याद दिलाई फैमिली और मेंबर्स ने, क्या याद दिलाई राजा को, कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले किस तरफ है, टूवर्ड्स योर कंट्री, तुम्हारे देश के प्रति। तो ये कारण थे, ये लेटर और फोटोग्राफ जल्दी से जल्दी चाहता था। एक और रीजन है, देखिए, इस राजा की, जो राजा बन चुका था किंग ऑफ बोहेमिया, इसकी मैरिज होने वाली थी। और मैरिज किससे होने वाली है, नेबरिंग प्रिंसेस, अर्थात पड़ोस की किसी प्रिंसेस से शादी होने वाली इस राजा की। चलो कोई दिक्कत नहीं, शादी होने वाली है, लेकिन आयरन एडलर ने एक वार्निंग दी है। किसको वार्निंग दी है, किंग ऑफ बोहेमिया को। क्या वार्निंग दी है, देखिए, कि यदि तुमने शादी की प्रिंसेस से तो आई विल डिस्क्लोज द मैटर, इस मामले को पूरा प्रिंसेस को मैं बता दूंगी और उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, कितना सस्पेंस है, कितना ब्यूटीफुली रिटर्न है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आशा यही करता हूं। तो ये चीज आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखिए आगे का सीन। देखिए अब आगे क्या होता है, शेरलॉक होम्स, और यहां पे वही है किंग है, किंग ऑफ बोहेमिया, नाम पता पड़ गया होगा, अब तक आपको लर्न हो गया होगा। शेरलॉक होम्स किंग ऑफ बोहेमिया को बोलता है, इज इट मनी, क्या पैसे चाहिए आयरन एडलर को। राजा बोलता है शेरलॉक होम्स को, नो, पैसे नहीं चाहिए उसको, शी वॉन्ट्स टू मैरी मी, वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे ट्रू लव करती है। तो शेरलॉक होम्स किंग को बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे लेटेस्ट फोटोग्राफ तो है ही उसके पास। तब राजा का रिप्लाई रहता है, यस मेरे लेटेस्ट फोटोग्राफ है। तो उस टाइम शेरलॉक होम्स बोलता है, जो लेटर्स और जो फोटोग्राफ्स है आपके,
उसको हम क्या साबित कर देंगे, फॉल्स, अर्थात झूठा। ये एडवाइस देता है शर्लॉक होम्स। और क्या कैसे साबित कर देगा, देखिए लेटर जो है वो स्टॉलन, चुरा लिए गए, और फोटो जो आपकी है, एनीबडी कैन बाय योर फोटोग्राफ, और आपकी जो हैंडराइटिंग है उसको कॉपी कर लिया गया। तो ये सॉल्यूशन देता है शर्लॉक होम्स कि लेटर्स आपके स्टॉलन, चुरा लिए गए, और हैंडराइटिंग कॉपी कर ली गई, और एनीबडी कैन बाय योर फोटोग्राफ। ऐसा क्यों बोलता है शर्लॉक होम्स, क्योंकि राजा शर्लॉक होम्स को बोलता है कि जो लेटर लिखे गए थे किस पर लिखे गए थे, मेरे प्राइवेट पेपर पर, और मेरे प्राइवेट पेपर पर लिखने के साथ साथ ही जो लेटर थे मेरी हैंडराइटिंग में लिखे गए थे। तो इसीलिए सॉल्यूशन देता है ऐसा ऐसा हम कर देंगे। लेकिन राजा एक चीज और बताता है, जो फोटोग्राफ है आयरन एडलर और मेरे एक साथ खींचे गए हैं। तब शर्लॉक होम्स परेशान हो जाता है, अब तो ये बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है। शर्लॉक होम्स को ऐसा लगता है इतना इजी नहीं होगा इससे फोटोग्राफ्स और लेटर लेना। लेकिन वापस शर्लॉक होम्स पूछता है किंग से, क्या पूछता है, आपने कोई अटेम्प्ट किया क्या, अटेम्प्ट्स किए क्या करने के लिए, टू गेट लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, आपने कुछ कोशिश की क्या। तो राजा ने बोला यस, मैंने कोशिश की है, यस। और क्या कोशिश की, देखिए पहली जो कोशिश की राजा ने वो ये की, ये राजा बोल रहा है, आई मैड हर स्टॉप इन द स्ट्रीट, मैंने उसको गली में रुकवाया। साथ ही साथ उसकी जो पॉकेट डायरी थी, या आप बोल सकते लेडीज एक कैरी करती है, क्या कैरी करती है आपको पता है, ट्रैवलिंग बैग, उसके ट्रैवलिंग बैग और पॉकेट डायरी भी मैंने क्या करवाई, चेक। लेकिन नथिंग हैज बीन फाउंड आउट, कुछ भी उसमें से मिला नहीं। एक और चीज, मैंने पुलिस को भी भेजा, आई सेंड द पुलिस टू हर होम या अपार्टमेंट, और वहां भी कुछ नहीं मिला। राजा ने ये रीजन बताया, मैंने रीजन क्या ये बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। और राजा एक और चीज बोला, शर्लॉक होम्स वो ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत इंटेलिजेंट माइंडेड भी है। तो ये बात यहां तक है। अब देखिए शर्लॉक होम्स ने क्या किया, राजा की और शर्लॉक होम्स की यहीं तक कॉन्वर्जेशन हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन की बात है, अगले सुबह की बात है, ये आपका शर्लॉक होम्स ये जल्दी से उठा और वेंट आउटसाइड, घर से बाहर चला गया ये। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, ये घर से बाहर गया डिस्गाइज करके। डिस्गाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स भेष बदलना या गेटअप चेंज करके। और क्या गेटअप चेंज करा, देखिए आप, कैब ड्राइवर। और कैब ड्राइवर आप जानते हैं गाड़ी चलाने वाला या टैक्सी वाला। कैब ड्राइवर का भेष बदल के गया, और ये कैब ड्राइवर का भेष बदल के कहां गया, अराउंड द हाउस ऑफ एडलर, एडलर के घर के आसपास गया। अब रीजन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्यों गया कैब ड्राइवर का भेष बदल के, इसके रीजंस देखिए। पहला, वांटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन चाहता था किसके बारे में, आयरन एडलर के बारे में। दूसरा, इसने क्या किया, वहां पर डेली रूटीन के बारे में पता लगाया, किसका, आयरन एडलर का। और किससे पता लगाया, देखिए एक तो पता लगाया इसने अदर कैब ड्राइवर से, और जितने भी अराउंड पीपल थे, लोग थे, उनसे बात कर कर सबसे इसने पता लगाया कि इसकी डेली रूटीन क्या है, किस किस से मिलती है, कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है। कैब ड्राइवर सबसे बात कर ली। इस प्रकार शर्लॉक होम्स ने इसीलिए अपना डिस्गाइज बदला। तो फर्स्ट डिस्गाइज बदला शर्लॉक होम्स ने। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख दें कैब ड्राइवर क्यों बदला, उसका मैंने आपको आंसर बता दिया। अब देखिए सुबह निकला हुआ शर्लॉक होम्स रीच्ड एट नाइट, अपने घर पहुंच रहा है अपार्टमेंट में। कब की बात है,
रात की। और यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान रखना। शैरलॉक होम का एक असिस्टेंट था और उसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, वॉटसन। इसने शैरलॉक होम को देख लिया और शैरलॉक होम को पहचान नहीं पाया ये खुद भी, लेकिन शैरलॉक होम ने बताया कि मैं शैरलॉक होम हूं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं शैरलॉक होम कितना इंटेलेक्चुअल था, भेष बदलने में कितना एक्सपर्ट था। तो ये बता रहा है मैं ऐसे ऐसे गया था। और शैरलॉक होम एक और चीज बता रहा है वॉटसन को, क्या है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि सरप्राइजिंग थिंग पता लगी है मुझे। शैरलॉक होम बोल रहा है सरप्राइजिंग फैक्ट पता लगा है, वो क्या है देखिए। एट 5 o'clock, 5 बजे की बात है, आयरन एडलर ने गॉट मैरिड, शादी कर ली है। किससे शादी कर ली है देखिए आप, गॉडफ्रे नॉर्टन। गॉडफ्रे नॉर्टन के शादी कर लिए। और ये कौन है ध्यान रखना, लॉयर ऑफ एडलर, ये एडलर का लॉयर था, उससे शादी कर लिए। तो शैरलॉक होम को टेंशन क्या हो रही है वो देखना। शैरलॉक होम को ये टेंशन है चूंकि ये लॉयर है, कुड ब्लैकमेल, ये क्या कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है किसको, किंग को। इट मीन्स ही कुड टेक अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ द लेटर्स एंड फोटोग्राफ फ्रॉम द किंग एंड अदर्स ऑल्सो, लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इस प्रकार इसने ये सोचा। लेकिन शैरलॉक होम एक और चीज जान चुका था, आयरन एडलर एक रेस्पेक्टेड लेडी है, वो ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन फिर भी डाउट था इसके मन में, कहीं ऐसा ब्लैकमेल नहीं कर दे। अब देखिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या सरप्राइजिंग फैक्टर पता लगा शैरलॉक होम को, तो आपको पता है गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी कर ली। अब देखिए क्या हुआ, ये शैरलॉक होम और ये आपका वॉटसन, ये दोनों के दोनों कहां खड़े हैं, इन फ्रंट ऑफ द डोर, दरवाजे के सामने खड़े हैं। अब ये जब दोनों खड़े हैं यहां पर, एक व्यक्ति आता है यहां पर, ध्यान रखना है आपको, लॉन्ग सा ओवरकोट पहने हुए, अ मैन, एक व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति गुजरता है शैरलॉक होम के पास से और बोलता है गुड नाइट। और जैसे ही आदमी गुड नाइट बोलता है शैरलॉक होम को गुस्सा आ जाता है और शैरलॉक होम बोलता है हु द डेविल could have recognized me, अर्थात कौन से शैतान की हिम्मत होगी मुझे पहचान लिया। क्योंकि शैरलॉक होम आपको पता है किस वेश में था, कैब ड्राइवर के। और जब वॉटसन भी स्टार्टिंग में नहीं पहचान पाया, तो ये इंसान कौन आ गया जो शैरलॉक होम को पहचान लिया। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। देखिए, नेक्स्ट डे की बात है। नेक्स्ट डे, टाइम ध्यान रखना है आपको, 5 o'clock, 5 बजे की बात है, ठीक है। 5 बजे शैरलॉक होम ने एक नेक्स्ट भेष बदलेगा शैरलॉक होम, तो ध्यान रखना, एक भेष बदला कैब ड्राइवर का और दूसरा भेष बदला है शैरलॉक होम प्रिस्ट का। एक पुजारी का भेष बदलता है शैरलॉक होम। और इससे पहले आपको पता है कैब ड्राइवर के रूप में वो पूरी इंफॉर्मेशन ले चुका, कब आती है कब जाती है कौन, आयरन एडलर। तो प्रिस्ट का भेष, एक और चीज शैरलॉक होम पता लगा चुका था, बहुत काइंड हार्टेड लेडी है, कौन, आयरन एडलर, वो किसी की मदद करेगी। तो ये 5 बजे की बात है। प्रिस्ट का भेष बदल के जब शैरलॉक होम अराउंड द हाउस, अराउंड एडलर हाउस, एडलर के घर के पास ही घूम रहा था, और जैसे ही वहां पे कौन दिखी इसको, एडलर केम। और एडलर कहां से, ध्यान रखना, पार्क से। और पार्क से आने के बाद जैसे ही वो अपनी कैब से नीचे उतरी, जैसे ही कैब से नीचे उतरी, शैरलॉक होम जो किसके बेस में था, प्रिस्ट के, प्रिटेंडेड। शैरलॉक होम ने बहाना बनाया टू बी फेंट, क्या होने का, बेहोश, क्योंकि उसे पता था इसका घर नजदीक और इसकी मदद जरूर करेगी। जैसे ही एडलर ने इसको, शैरलॉक होम को देखा, एडलर ने सबको बोला, स्पॉक टू पीपल, क्या बोला, टू टेक हिम इन हर लिविंग रूम, कि शैरलॉक होम को कहां लेके जाओ, मेरे लिविंग रूम में, मेरा घर पास ही है।
तो यही प्लान था, एक्चुअल में प्लान था शेरलॉक होम का किसके घर में एंट्रेंस पाने का, आयरन एडलर के। तो आप इसको बोल सकते हैं प्लान ऑफ शेरलॉक होम, किस लिए, टू गेट द एंट्रेंस इनटू द हाउस ऑफ आयरन एडलर। तो अभी घुस चुका है अंदर, और आपको पता है क्यों घुसा है, इसको लेटर्स और फोटोग्राफ चाहिए। अब देखिए क्या होता है, एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये घर है आयरन एडलर का, और यहां पे मान लीजिए लिविंग रूम में मान लीजिए ये, और यहां पे एक विंडो है, और शेरलॉक होम ने इंस्ट्रक्ट किया था वॉटसन को, ध्यान रखिए विंडो के बाहर गार्डन है, और गार्डन में कौन खड़ा है, वॉटसन, और वॉटसन कौन है, असिस्टेंट ऑफ शेरलॉक होम्स। यहां पे वॉटसन खड़ा है, क्यों खड़ा है बात करेंगे अभी। अब देखिए यहां पे लाया जाता है शेरलॉक होम को, और यहां पे उसे लेटा दिया जाता है, ये है आपका शेरलॉक होम, ठीक है। शेरलॉक होम एक इशारा करता है, किसको इशारा करता है, वॉटसन को, और वो क्या इशारा था देखिएगा आप, जैसे वॉटसन को इशारा मिलता है सम बर्निंग पेपर्स, जो कागज होते हैं उसको थ्रू कर देता है, ये फेंक देता है, कहां पर, घर के अंदर, किससे, विंडो से। और देखिए जैसे यहाँ पे एक दो और व्यक्ति हैं, देखिए कौन कौन है, मान लीजिए ये नौकर है, किसके घर के, आयरन एडलर के। ये जैसे जलते हुए कागज आते हैं, तो ये दोनों के दोनों में से एक नौकर, या बहुत सारे नौकरों में से एक नौकर शाउट, क्या करता है, वो चिल्लाता है। और क्या शाउट करता है, देखिए फर्स्ट रिएक्शन किसी व्यक्ति का यही होता है, फायर फायर। सपोज किसी आपके सामने एकदम से रात को सो रहे हैं, कुछ दिखा तो आपको भूत ही नजर आएगा, तो पहले रिएक्शन में इनका ये रिएक्शन रहता है, पहली बार देखने फायर फायर, आग आग। देखिए, और जब आपको पता है घर में आग लगती है तो हमारा रिएक्शन उस चीज को बचाने के लिए होता है सबसे पहले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहां खड़ी है मान लीजिए आपकी आयरन एडलर। अभी आयरन एडलर जैसे देखती है नौकर चिल्ला रहे आग आग, आयरन एडलर रेन भागती है वहां से, और देखिए घर के अंदर भाग रही है। और जैसे आयरन एडलर रिकॉग्नाइज करती है, क्या रिकॉग्नाइज करती है, कि ये तो फ्यू बर्निंग पेपर्स है, कुछ जलते हुए कागज है और कुछ भी नहीं है। तो आयरन एडलर लेकिन जलते हुए कागज को समझने से पहले जैसे भागती है, शी स्टॉप्ड एट वन प्लेस, एक स्थान पे रुक जाती है आयरन एडलर। वो स्थान कौन सा आपको ध्यान रखना है, वो स्थान है नियर वॉल, दीवार के पास। तो शेरलॉक होम का प्लान, जो प्लान बना के आया था, सक्सेसफुल हो जाता है। अब प्लान के सक्सेसफुल था, आगे बात करेंगे। आई होप ये सीन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आगे, वॉटसन वहां से भाग चुका था, उसका काम यहीं तक था। अब देखिए, आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे या बहुत सारे घंटों बाद, शेरलॉक होम कहां जाता है, अपने घर पे, और किसके सामने आ गया, वॉटसन के सामने। अब शेरलॉक होम वॉटसन को बता रहा है, ये तो वॉटसन मेरी ओल्ड ट्रिक थी, ये मेरी चाल थी, और इट वर्कड आउट या प्रूव्ड सक्सेसफुल। मेरी चाल क्या साबित हो गई, सक्सेसफुल साबित हो गई। और मेरी चाल क्या थी, जैसे मैं तुमने जले हुए कागज फेंके, वैसे ही जो आयरन एडलर थी उस स्थान पर रुकी जहां पर उसने लेटर्स और फोटोग्राफ छिपा रखे हैं। तो इस प्रकार मुझे स्थान पता लग गया। और शेरलॉक होम वॉटसन को एक और चीज बोलता है, वो क्या है, टुमारो, कल, किंग एंड पुलिस और हम सब सारे के सारे कहां जाएंगे, होम टू एडलर, एडलर के घर पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, यस यू गेस्ड इट राइट, टू गेट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स।
तो देखिए क्या ट्रिक थी शर्लॉक होम की, क्या ये सक्सेसफुल होगी, लेट्स सी। तो आपको किसी सस्पेंस वाली फिल्म से कम नहीं लगी होगी ये कहानी। देखिए अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे की बात है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, नेक्स्ट डे, वो 5 बजे घटना थी जब एंट्रेंस लिए, अगले दिन की बात है। आपको पता है कौन कौन है नेक्स्ट डे, शर्लॉक होम और किंग। कहां पर है, हाउस ऑफ एडलर। अब विशेष चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या चीज है, जैसे ये दोनों वहां पहुंचे तो ध्यान रखना है क्या हुआ, दे वर शॉक्ड। शर्लॉक होम को इतना झटका आज तक नहीं लगा जीवन में, क्यों शॉक्ड लगा देखिए, इसके रीजंस हैं। नोबडी वॉज देयर, वहां पे कोई भी नहीं था। कौन कौन नहीं थे, न तो एडलर थी वहां पर, न सर्वेंट्स थे, और न उसका पति था गॉडफ्रे नॉर्टन। तो ये शॉक लगा किसको, शर्लॉक होम को। लेकिन शर्लॉक होम वहां से क्या करके गया, वहां से भागा। कहां भागेगा, नियर द वॉल, उस दीवार के पास। लेकिन शर्लॉक होम जैसे वहां गया, ही गॉट लेटर्स एंड फोटोग्राफ। ये एक रिलीफ देने वाला साइन था, उसको लेटर्स एंड फोटोग्राफ मिल गए, लेकिन वहां पे आयरन एडलर और कोई भी नहीं था। अब ये क्या सीन था, लेटर्स एंड फोटोग्राफ कैसे मिल गए, देखते हैं। अब लास्ट सीन की तरफ चलते हैं स्टोरी के, मजा आ रहा होगा आपको। देखिए अब क्या होता है, एक लेटर और मिला शर्लॉक होम को, वहां पर आयरन एडलर ने छोड़ा था। तो देखिए शर्लॉक होम को क्या लेटर लिखा, डियर शर्लॉक होम्स, प्यारे शर्लॉक होम्स। अब देखिए टर्निंग पॉइंट इस कहानी का, आयरन एडलर ने लेटर में लिखा, प्यारे शर्लॉक होम, आई न्यू, मैं जानती थी, जो किंग है कहां का, बोहेमिया का, विल गो टू यू, तुम्हारे पास जाएगा, किस लिए, फॉर हेल्प। मैं ये पहले से जानती थी, किसी ने मुझे बता दिया था, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। हु वॉज ही, वो कौन था, वी डू नॉट नो। तो किसी ने मुझे बता दिया था राजा तुम्हारे पास हेल्प के लिए गया है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए ये बोल रही है आयरन एडलर शर्लॉक होम को लेटर में, जिस दिन तुम किसका भेष बदल के आए थे, कैब ड्राइवर का, जैसे तुमने भेष बदला था, मुझे उस टाइम तो डाउट था तुम्हारे ऊपर, लेकिन जैसे भेष बदल के आए, आई फॉलोड यू, मैंने तुम्हारा क्या किया, पीछा किया। और पीछा करके कहां तक गई, तुम्हारे हाउस तक। और फिर हाउस तक जाने के बाद मेड श्योर, मैंने निश्चित कर लिया, क्या निश्चित किया, इट वॉज यू, कि तुम ही थे, किसके भेष में, कैब ड्राइवर के। दूसरी चीज, एक और चीज डिस्क्लोज कर रही है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें गुड नाइट कहा था, आपको ध्यान होगा मैंने बताया लंबा सा ओवर कोट पहने हुए, वो मैं ही थी, मतलब आयरन एडलर। तो अब आपको पता लगा जो गुड नाइट व्यक्ति कह के गया था वो कौन थी, आयरन एडलर। आयरन एडलर ऐसे बोल रही है शर्लॉक होम को कि मैं भी कौन हूं, एक आर्टिस्ट, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ठीक है, तो इस प्रकार ये लिखा लेटर में। और आगे क्या लिखा लेटर में, थोड़ा सा और है, देखिएगा। चलिए अब देखिए आगे क्या हुआ। और वापस बोल रही है लेटर में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम किसका भेष बदल के आए थे, प्रिस्ट का, तब भी मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया था। और मैं जानती थी तुम्हारी क्या है, ट्रिक है, टू गेट एंट्रेंस। क्या प्राप्त करना चाहते तुम, मेरे घर में एंट्रेंस और लेटर से फोटोग्राफ लेना चाहते थे। तो मैं जानती थी। लेकिन अब एडलर एक चीज कह रही है यहां पर, बट आई डोंट नीड लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एनी मोर, आगे से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना रीजन, उसको जरूरत क्यों नहीं है। वो बोल रही है कि आई गॉट माई ट्रू लव, मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। राजा मुझे प्यार नहीं करता था, गॉडफ्रे नॉर्टन मुझे प्यार करता है। तो मेरे लेटर एंड फोटोग्राफ किसी काम के
नहीं है। तो इस प्रकार शेरलॉक होम को उसी के गेम ने किसने हरा दिया? आयरन एडलर ने। अब याद कीजिए पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया तो उस टाइम क्या बोला था, याद है? यस, वेरी गुड। क्या बोला था मैंने कि शेरलॉक होम जब भी बात करता है आयरन एडलर की, ही टॉक्स विथ रेस्पेक्ट। किसके साथ बात करता है? सम्मान के साथ। तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।